युद्ध की तैयारी पर ताइवान से एक बड़ी खबर है। अमेरिका से 400 एंटी शिप मिसाइल खरीदेगा ताइवान। 400। ताइवान और अमेरिका में हार्पून मिसाइल की डील पूरी हो गई है। चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए ताइवान का यह बड़ा फैसला। देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले ही जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से भारी मात्रा में अमेरिकी हथियार बिक रहे हैं। ताइवान आज की तारीख में डरा हुआ है, सहमा हुआ है चीन से। भरोसा कहां से मिल रहा है? उसी अमेरिका से। अमेरिका से ही तमाम अत्याधुनिक हथियार पहुंच रहे हैं ताइवान। ताइवान खरीद रहा है एक के बाद एक तगड़े हथियार इसी अमेरिका से। और अब ताइवान और अमेरिका के बीच हार्पून मिसाइल की जो डील होने वाली थी, उसके बारे में खबर है कि यह डील हो चुकी है। तो अब होगा क्या? इस डील का फर्क क्या पड़ेगा? ताइवान की तैयारी तेज, अमेरिका से आएगी हार्पून। जी हां, चीन को जवाब देने के लिए ताइवान पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है, खुद को मजबूत करता दिख रहा है। अमेरिका ताइवान के बीच हार्पून मिसाइल की डील पूरी हो गई है। अमेरिका से ताइवान 400 एंटी शिप मिसाइल हार्पून लेगा। हार्पून मिसाइल के लिए $1.17 बिलियन की डील की गई है। यह बहुत बड़ी डील है। हार्पून मिसाइल को लेकर काफी दिनों से बात चल रही थी। ताइवान को हथियार देने का लगातार चीन विरोध करता रहा है, लेकिन यह होता हुआ नजर आ रहा है। जनरल सिंह, किस तरह से आप इस पूरे डेवलपमेंट को देखते हैं? एक तरफ यूएस कहीं ना कहीं भड़काता हुआ नजर आता है ताइवान को भी चीन के खिलाफ कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और उसके बाद इतनी बड़ी डील की जा रही है मिसाइलों की। चीन को भड़का भी रहा है, साथ ही साथ अपने हथियार भी बेच रहा है। मंशा क्या नजर आती है यूएसए की? डबल रोल अमेरिका का तो साफ जाहिर होता है। घोष साहब ने बोला था पपेटर है, चीफ पपेटर, कठपुतली का नाच वही कराता है, कंट्रोल उसके पास है, अमेरिका के पास। पर ये देखें कि अमेरिका तो जरूर ताइवान को सपोर्ट करेगा, बहुत एक्टिवली सपोर्ट करेगा, और उसकी सपोर्ट बढ़ती रही है। मैकार्थर ने बोला था इट्स अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान फॉर अमेरिका। अभी देखें, ताइवान रिलेशंस एक्ट था 1979 और ताइवान पॉलिसी एक्ट 2022 का था, जो कि सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी ने अप्रूव किया। उसमें $4.5 बिलियन मिलिट्री एड यूक्रेन को, ताइवान को दी जा रही है। और उसमें पॉलिसी एक्ट में भी है कि लड़ाई के दौरान में अमेरिका एक्टिवली सपोर्ट करेगा। तो नेचुरली इसमें ताइवान को बहुत शय मिल रही है। ठीक है, लेकिन अमिताभ सर, सारी बातों को एक तरफ रख दें। जब से ताइवान का एक तरीके से पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल इंसेप्शन हुआ है, तब से लेकर चीन उस पर नियंत्रण नहीं कर पाया है। ये एक फैक्ट है। ये फैक्ट क्या बताता है? ये वॉर ड्रिल, धमकियां, ये सब अपनी जगह है, लेकिन एक ऑन पेपर सच्चाई ये है कि ताइवान अभी भी चीन के कंट्रोल में नहीं है। वो उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, स्वतंत्र देश है। देखिए, चीन और ताइवान का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, जो आम आदमी के समझ में नहीं आता है। ताइवान का एक बहुत बड़ा तबका ये मानता है कि चीन हो या ताइवान हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो चीनी हैं, पहली बात। और चियांग काई शेक की कुमिंटांग पार्टी के जो लीडरशिप है वहाँ, वो ये कहती है कि हम चीनी हैं, हम किसी भी समय चीन से मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, ये बात की बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ताइवान सबसे बड़ा इन्वेस्टर रहा है चीन में, और ताइवान और ताइवानीज और चाइनीज़ का एक आपस में बहुत इकोनॉमिक रिलेशनशिप रहा है। वो एक दूसरे के जगह जाते हैं निर्बाध रूप से। तो ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप पॉलिटिकल है और मिलिट्री है। एक बहुत बड़ा तबका है जो ये चाहता है ताइवान को चीन से अलग रखे, और अमेरिका उसको सह देता है। एक बड़ा पॉइंट सर ये भी है कि ठीक है, अमेरिका सुपर पावर है, वो सारी कठपुतली की तरह बाकी देशों को नचाता है, लेकिन खुद कई मोर्चों पर फंसा हुआ है। नहीं, देखिए, अब सबसे बड़ी बात है, अमेरिका में की भूमि पर कभी युद्ध नहीं हुआ है।